किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 65 से 70 दिन के बीच की होती है और इस समय धान की फसल में तेला या भूरा फुदका या बीपीएच, जिसे हम ब्राउन प्लांट हॉपर भी कहते हैं, उसका बहुत अधिक खतरा बना रहता है। इसलिए हमें इसकी रोकथाम के ठोस उपाय करने चाहिए, क्योंकि इस समय हम धान की फसल में बहुत अधिक दवाएं व खाद पानी में खर्च कर चुके होते हैं और इस समय अगर बीपीएच या काला तेले का प्रकोप हो जाता है तो हमारे धान की फसल 60 से 70% तक बर्बाद हो जाती है। और अक्सर हमने देखा होगा कि धान की फसल में जिस खेत में बीपीएच का प्रकोप होता है तो पहले बहुत कम जगह में पत्तियां पीली या पेड़ सूखने के लक्षण दिखाई देते हैं, तो अगले दिन हम फसल को देखते हैं तो वह बहुत अधिक जगह में ये लक्षण फैल जाते हैं। क्योंकि ब्राउन प्लांट हॉपर एक ऐसा रस चूसक कीट है जो कि धान की फसल के तने के निचले हिस्से से रस चूसना शुरू करता है, जिससे कि कीट तो बहुत जगह में फैल चुका होता है मगर शुरू में लक्षण बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अगर हम इस कीट की समय से रोकथाम नहीं करते हैं तो हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। और इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हमारी धान की फसल इस अवस्था में हो तो रस चूसक कीट या बीपीएच लगने के पूर्व सिंजेंटा कंपनी का चेस, जिसमें टेक्निकल होता है पाइमेट्रोजाइन 50% की मात्रा 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल में अच्छी तरह से छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि धान की फसल में इस अवस्था में ब्राउन प्लांट हॉपर का जरूर प्रकोप होता है। तो आज की वीडियो में सिंजेंटा कंपनी का चेस के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सिंजेंटा कंपनी का चेस क्या है। तो किसान भाइयों, चेस ये एक नया केमिस्ट्री कीटनाशक है जो चावल के पौधों को चूसने वाले कीटों के खिलाफ शक्तिशाली नियंत्रण प्रदान करता है। और ये वर्ल्ड क्लास तकनीक है जो तेले पर तत्काल और बहुत ही प्रभावी नियंत्रण है। और इसमें टेक्निकल आता है पाइमेट्रोजाइन 50% WG, मतलब वाटर डिस्पर्सिएबल ग्रेनुअल्स, जो पानी में आसानी से घुलने वाले ग्रेनुअल्स। और ये एक कॉन्टैक्ट स्टमक ट्रांसलैमिनर एंड सिस्टमिक मोड ऑफ एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड है, मतलब ये आसानी से हरी पत्तियों में प्रवेश करता है और पौधों के सभी हिस्सों में पहुंच जाता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैलता है, जिससे कीट उस पौधे को खाते ही लकवाग्रस्त हो जाते हैं और 1 घंटे के अंदर खाना और अंडे देना बंद कर देते हैं, जिससे भूख से मर जाते हैं। और चेस कीटों की गतिविधियों को 1 से 4 दिन में खत्म कर देता है और ये लाभकारी कीटों के लिए बहुत सुरक्षित है, जिससे इसका पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव है। और चेस दवा का स्प्रे करने के 15 मिनट बाद दवा का असर दिखने लगता है। इसके अलावा कई खेतों में इस समय तना छेदक ये सुंडी का प्रकोप भी होता है और हम देखते हैं कि बाली निकलने के बाद दाना भरने के पूर्व ही कीट के काटने से बाली सूख जाती है। और अगर इस प्रकार के लक्षण बहुत अधिक हों तो हमें पाइमेट्रोजाइन 50% के साथ फिप्रोनिल 5% की मात्रा 400 से 500 ml प्रति एकड़ या प्रोफेनोफॉस 50% EC की मात्रा 400 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से पाइमेट्रोजाइन के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। और अगर लगता है कि कई दाने लाल या काले होकर बाली निकल रही हैं तो हमें बिना देरी किए प्रोपिकोनाजोल 25% EC या इससे अच्छी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, मगर ध्यान ये रहे कि इन दवाओं को अलग अलग घोल बनाकर स्प्रे टंकी में डालना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धान की फसल में बाली निकलने पर अगर स्प्रे करना है तो किसी भी दवा को बालियों पर तेज प्रेशर से नहीं मारना चाहिए और अच्छा होगा कि प्रेशर को थोड़ा ऊपर उठाकर दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय बालियों में पर परागण आए हुए होते हैं और अगर इस समय किसी भी दवा या खाली पानी की तेज बौछार बालियों में पड़ेगी तो दाना नहीं बन पाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि दवा का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और कुछ किसान भाइयों के मन में ये रहता है कि बीपीएच हमेशा पौधों की निचली सतह में रहता है, इसलिए कई किसान भाई स्प्रे मशीन की गन या नोजल को नीचे की तरफ करते हुए स्प्रे करते हैं, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे धान की बालियों को तेज प्रेशर या बौछार से काफी नुकसान होता है। और अब बात कर लेते हैं कि चेस कीटनाशक कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से रस चूसक कीटों को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर्स और लीफ हॉपर्स को कंट्रोल करता है। आम की फसल में हॉपर्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये टमाटर, आलू, कपास आदि फसलों में एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और सभी प्रकार के चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसकी स्प्रे करने के तुरंत बाद ये तेजी से पत्तियों और तनों द्वारा पूरे पौधों में फैल जाता है। और अब बात करते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, इसकी सही मात्रा है 120 ग्राम प्रति एकड़ और आप स्प्रे में कम से कम 150 लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करें ताकि आपको इस दवा का पूरा रिजल्ट मिल सके। और अब बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में। तो इसका स्प्रे करने के बाद 20 से 25 दिन तक रस चूसक कीटों को कंट्रोल करके रखता है। और अंत में बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसके 120 ग्राम पैक की कीमत है 650 से 700 रुपये। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर्स को कैसे कंट्रोल करें। और किसान भाइयों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही आपके पास नई नई और समय समय से वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।